क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 100 से ज्यादा बीमारियों की जड़ आपके किचन के सिंक में नहीं, बल्कि आपके पानी पीने के गलत तरीके में छुपी है। आज मैं आपको आयुर्वेद का वो गुप्त नियम बताऊंगा जिसे जानकर आप डॉक्टर का रास्ता भूल जाएंगे। वात, पित्त और कफ को संतुलित करने का संपूर्ण विज्ञान। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के मेल से 3 मुख्य ऊर्जाएं बनती हैं, जिन्हें आयुर्वेद में त्रिदोष कहा जाता है: वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो इंसान स्वस्थ कहलाता है। जब इनमें से एक भी ऊपर नीचे होता है तो विकृति यानी बीमारी पैदा होती है। वाग्भट जी कहते हैं कि अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो आप खुद के सबसे बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। अध्याय 1, वात दोष। वात बिगड़ने के लक्षण। जब शरीर में हवा बढ़ जाती है तो सूखापन आता है। जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अनिद्रा, चिंता और त्वचा का फटना इसके मुख्य लक्षण हैं। शरीर में होने वाले 80 प्रकार के दर्द केवल वात के बिगड़ने से होते हैं। संतुलन के नियम 1, तेल मालिश, अभ्यंगा। वात को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका तिल के तेल की मालिश है। वायु रूखी होती है, तेल उसे चिकनाई देता है। 2, गर्म और ताजा भोजन। वात के रोगी को कभी भी ठंडा या बासी खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा घी डालकर गर्म खाना खाएं। 3, पानी का नियम। जैसा कि आपने बताया, पानी हमेशा बैठकर और घूंट-घूंट पिएं। खड़े होकर पानी पीने से वायु सीधे जोड़ों में जाती है, जिससे अर्थराइटिस होता है। 4, नींद। रात को जल्दी सोना वात को नियंत्रित करता है। अध्याय 2, पित्त दोष। पित्त बिगड़ने के लक्षण। जब शरीर की गर्मी बढ़ जाती है तो एसिडिटी, छाले, गुस्सा, पसीना, बालों का झड़ना और चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। दुनिया की 40 प्रमुख बीमारियां पित्त के कारण होती हैं। संतुलन के नियम 1, जठराग्नि का सम्मान। भोजन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल न पिएं। अगर आप पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि बुझ जाती है और खाना पचने के बजाय सड़ता है। यह सड़ांध ही पित्त को जहरीला बनाती है। 2, शीतल आहार। बहुत अधिक मिर्च मसाले, चाय और कॉफी से बचें। मिश्री, सौंफ और घी का सेवन पित्त को शांत करता है। 3, दोपहर का आराम। पित्त का समय दोपहर का होता है। इस समय बहुत अधिक भागदौड़ न करें। 4, मिट्टी का घड़ा। फ्रिज का जहर जैसा ठंडा पानी पित्त को और भड़काता है। हमेशा मिट्टी के घड़े का पानी पिएं। अध्याय 3, कफ दोष। कफ बिगड़ने के लक्षण। जब शरीर में भारीपन बढ़ता है तो मोटापा, आलस, फेफड़ों में बलगम, दमा और डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। कफ से जुड़ी 28 प्रकार की बीमारियां होती हैं। संतुलन के नियम 1, ऊषापान, सुबह का पानी। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना कफ के रोगियों के लिए संजीवनी है। रात की जो लार, सलाइवा पेट में जाती है वह कफ को काटती है। 2, शारीरिक श्रम। कफ का स्वभाव भारी है, इसलिए इसे केवल पसीने से नियंत्रित किया जा सकता है। योग और व्यायाम अनिवार्य है। 3, शहद का प्रयोग। शहद कफ को सुखाने का काम करता है। 4, ठंडे पानी का त्याग। कफ के रोगियों के लिए ठंडा पानी मौत के समान है। यह बलगम को जमा देता है। हमेशा गुनगुना पानी ही पिएं। अध्याय 4, पानी पीने के 4 सुनहरे नियम। नियम 1, भोजन और पानी का अंतराल। वैज्ञानिक रूप से हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विभिन्न एंजाइम्स निकलते हैं। जब हम गटागट पानी पीते हैं तो ये एंजाइम्स पतले, डाइल्यूट हो जाते हैं। परिणाम, इंसुलिन स्पाइक होता है। भोजन ग्लूकोज बनने के बजाय फैट बनने लगता है। समाधान, भोजन के 1 घंटा पहले या 1.5 घंटे बाद ही पानी पिएं। नियम 2, लार का महत्व। सलाइवा केमिस्ट्री। लार केवल थूक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी एसिड है। जब हम घूंट-घूंट पानी पीते हैं तो मुंह की लार पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर उसे न्यूट्रलाइज करती है। जानवरों का उदाहरण। जैसा आपने कहा, चिड़िया और कुत्ता कभी मोटे नहीं होते क्योंकि वे कुदरती तौर पर सिप सिप करके पीते हैं। मनुष्य ने अपनी सहज बुद्धि खो दी है। अध्याय 5,
भोजन को अमृत बनाने की विधि। 1. 32 बार चबाना। हमारे पास 32 दांत हैं, जिसका मतलब है कि हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। विज्ञान। पाचन मुंह से शुरू होता है। जब खाना तरल लिक्विड बन जाता है तो पेट को मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2. मन की स्थिति। क्रोध या तनाव में खाना जहर बन जाता है। शांत होकर बैठकर भोजन करें। 3. विरुद्ध आहार। दूध और नमक, दही और मछली जैसी चीजें एक साथ न खाएं। ये त्रिदोष को बुरी तरह बिगाड़ती हैं। अध्याय 6. आधुनिक जीवन शैली के खतरे। फ्रिज और खड़े होकर पानी पीना। फ्रिज का पानी, यह केवल प्यास बुझाता है, शरीर को तृप्त नहीं करता। यह बड़ी आंत को सिकोड़ देता है, जिससे सुबह पेट साफ नहीं होता। खड़े होकर पानी। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वह बहुत तेज गति से नीचे जाता है और हमारे वॉल्व्स और जोड़ों पर दबाव डालता है। इससे उम्र बढ़ने पर घुटनों का दर्द निश्चित है। अगर आप केवल ये 4 नियम अपना लें। 1. खाने के बाद पानी न पीना। 2. घूंट घूंट पानी पीना। 3. सुबह उठकर पानी पीना। 4. ठंडा पानी कभी न पीना। तो आपको कभी किसी अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपकी काया कंचन जैसी हो जाएगी।